इसी कैमूर में कांग्रेस की पार्टी जहां 75 से 80 साल पुरानी है, चैनपुर में उनका प्रत्याशी प्रकाश सिंह लड़े थे और सिर्फ 5,000 वोट आया था। तब आप क्या कहिएगा? जो राष्ट्रीय पार्टी है 75 से 80 साल पुरानी पार्टी है, उसको 5,000 वोट आया, और जो 2 महीने की पार्टी है रामगढ़ में, उसको 6800 वोट आया। तब तुलना कर लीजिए कि 2 महीने की पार्टी जब 6800 लाई, आज तो जब हम लड़ने जाएंगे तो हम सरकार बनाने जा रहे हैं। उपचुनाव था, हम लोग को 68 वोट आया, कांग्रेस को 5,000 आया। 80 साल पुरानी पार्टी को अगले 2025 के चुनाव में देखिएगा जन स्वराज की सरकार बनेगी। जन स्वराज पार्टी जिस तरह से बिहार में ग्रोथ कर रही है, आखिर क्या आइडियोलॉजी है उसकी, लोग क्यों जुड़ रहे हैं और क्या परिवर्तन आएंगे? और जन स्वराज पार्टी का निर्माण नीतीश शासन के 20 साल के कार्यकाल के बाद हुआ है। नीतीश सरकार का जो 20 साल का कार्यकाल था, जब भ्रष्टाचार, अपराध, पलायन, बेरोजगारी बना, शिक्षा का स्तर गिरा, अपराध चरम सीमा पे हुआ, तो जन स्वराज पार्टी का निर्माण हुआ। जन स्वराज पार्टी का निर्माण जाति और धर्म से ऊपर उठकर हुआ है, ना कि। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टॉक और मैं हूं मीर जलालुद्दीन। अभी मैं कैमूर जिला के भभुआ में मौजूद हूं और भभुआ में हमारे साथ नगर परिषद भभुआ के पूर्व चेयरमैन जॉनी आर्य जी मौजूद हैं। हालांकि इनके चेहरे से पूरा जिला जानता है, लगभग जो है ये हमेशा अपने बेबाक बात के लिए जाने जाते हैं और जिस पार्टी में रहते हैं पूरी शिद्दत के साथ उसका साथ देते हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अभी वो जन स्वराज में है और जन स्वराज जो है पूरे बिहार में एक तरह से क्रांति लाई हुई है। लोग ज्यादा से ज्यादा लोग इस पार्टी से जुड़ रहे हैं और इनकी क्या तैयारी चल रही है, तमाम चीज इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जन स्वराज पार्टी जिस तरह से बिहार में ग्रोथ कर रही है, आखिर क्या आइडियोलॉजी है उसकी, लोग क्यों जुड़ रहे हैं और क्या परिवर्तन आएंगे? सबसे पहले आपको, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद करते हैं। और जन स्वराज पार्टी का निर्माण नीतीश शासन के 20 साल के कार्यकाल के बाद हुआ है। नीतीश सरकार का जो 20 साल का कार्यकाल था, जब भ्रष्टाचार, अपराध, पलायन, बेरोजगारी, महिलाओं के साथ उत्पीड़न जैसा ये बिहार में माहौल बना, शिक्षा का स्तर गिरा, अपराध चरम सीमा पे हुआ, तो जन स्वराज पार्टी का निर्माण हुआ। जन स्वराज पार्टी का निर्माण जाति और धर्म से ऊपर उठकर हुआ है, ना कि किसी राजद और जदयू जो जाति और धर्म के नाम पर काम कर रही है, अभी जनगणना आई हुई है उस पर काम कर रही है। लोगों के उम्मीदों पर खरे उतरने के लिए, बिहार के बदलाव के लिए जन स्वराज पार्टी का निर्माण हुआ है। अच्छा, आपका इतिहास ये रहा है कि इससे पहले जो आप जो है बहुजन समाज पार्टी के लिए काम कर रहे थे। भभुआ की बात किया जाए, कैमूर जिला के भभुआ की बात किया जाए, तो आप पूरी जोर से जो इस पार्टी को उठाने के लिए हर जगह आप दिखाई दे रहे थे। ताकि ऐसा क्या मन के विपरीत हुआ या पार्टी आपके जो है सिद्धांत पर नहीं चल पाई कि उस पार्टी को छोड़कर आप जन स्वराज में आ गए? लेकिन मेरा शुरू से विचार रहा है, मेरा विचार विधायक बनने का नहीं रहा है। हमारा जब भी रहा है समाज और अपने कैमूर को सुधारने और सौंदर्यीकरण का रहा है। अगर हम बहुजन समाज पार्टी का पहला दामन अपने जीवन में थामे थे, तो उसके पहले ये दलित समाज, उत्पीड़ित समाज, शोषित वंचित समाज था। इनके उत्थान के लिए, जो समाज की अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ है, इनसे जोड़ने के लिए, इनके उत्थान के लिए मैं बहुजन समाज पार्टी का। उत्थान हो गया है क्या साहब? बिल्कुल नहीं हुआ है, इस सरकार में तो बिल्कुल नहीं हुआ है। और जब मैंने जन स्वराज पार्टी ज्वाइन किया, जब इसका निर्माण हुआ, जब इसकी सोच और विचार प्रशांत जी को देखा, समझा, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। कि मुझे लगा कि एक ऐसी पार्टी का निर्माण हो रहा है जो सिर्फ विकास पे बात कर रही है, जाति धर्म के नाम पे बात नहीं कर रही है। इसीलिए मैंने जन स्वराज पार्टी का दामन थामा। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले, अभी कुछ महीना पहले उपचुनाव हुआ बिहार में, 4 विधानसभा में चुनाव हुआ बिहार के। उसमें आपकी पार्टी का पूरी तरह से हार होती है। कहाँ कमी रह गई, कैसे नहीं लोगों को, आप जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि जो सिद्धांत है पार्टी का डेवलप करने का, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का, लोग जो पलायन कर उनको रोकने का, कहाँ समझाने में चूक रह गई कि जो 4 का 4 विधानसभा हार गए? लोग कहते हैं कि उपचुनाव में हम हारे, हम कहते हैं कि हमको बहुत बड़ी जीत मिली है इस उपचुनाव में। एक ऐसी 2 महीने की पार्टी, जो 2 महीने की पार्टी इस 4 उपचुनाव में 10% वोट लाई, जो रिकॉर्ड है। और आप कह रहे हैं कि कहाँ चूक हुई, कहाँ हारे? कैमूर जिला का हम यहाँ रोकेंगे आपको। कैमूर जिला से आप आते हैं। कैमूर जिला में एक विधानसभा का चुनाव हुआ था, रामगढ़ का, उसमें क्या % मिला आपको? कैमूर विधानसभा में हमको 6800 वोट मिला रामगढ़ में, और जो 2 महीने की पार्टी है। और इसी विधानसभा में, इसी कैमूर में कांग्रेस की पार्टी जहां 75 से 80 साल पुरानी है, चैनपुर में उनका प्रत्याशी प्रकाश सिंह लड़े थे और सिर्फ 5,000 वोट आया था। तब आप क्या कहिएगा? जो राष्ट्रीय पार्टी है
75 से 80 साल पुरानी पार्टी है, उसको 5000 वोट आया, और जो 2 महीने की पार्टी है रामगढ़ में, उसको 6800 वोट आया। तो आप तुलना कर लीजिए कि 2 महीने की पार्टी जब 6800 लाई, आज तो जब हम लड़ने जाएंगे तो हम सरकार बनाने जा रहे हैं। कहीं से कमी नहीं है, जनता जागरूक है। उपचुनाव था, हम लोग को 6800 वोट आया, कांग्रेस को 5000 आया, 80 साल पुरानी पार्टी को। अगले 2025 के चुनाव में देखिएगा जन स्वराज की सरकार बनेगी। जनता में लहर है, बहुत ही सरकार के प्रति क्रोध है, गुस्सा है, और उस गुस्से को वो वोट के माध्यम से जन स्वराज के बटन को दबाएगी। अच्छा, एक चीज है, अभी जो देखा जा रहा है, केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है जो जातीय जनगणना कराने का पूरे देश में। एक तरह से कांग्रेस जो बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस वो पूरी उपलब्धि ले रही है। राहुल गांधी ने जो है लोकसभा में अभी देखे होंगे, उन्होंने इसका मांग किया था कि हम इसको करा कर आएंगे, जातीय जनगणना करा कर आएंगे। तो कांग्रेस पार्टी अपना पीठ दबा रही है कि ये जो हमने मांग रखा था और सरकार को इस पर झुका दिया इसको लेने के लिए। तो कहां तक इससे क्या परिवर्तन आएगा पूरे देश में? देखिए, वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, राजद हो, जदयू हो, एक चीज तो सिद्ध हो गया कि ये सारी पार्टियां अभी भी जाति और धर्म पे राजनीति कर रही हैं। कोई भी विकास के नाम पे राजनीति नहीं कर रहा है। अगर यही कांग्रेस, यही बीजेपी और यही राजद जदयू कहते हैं कि जनगणना के साथ साथ अगर जाति जनगणना करा रहे हैं, तो आप आर्थिक जनगणना का भी उसमें एक पैराग्राफ जोड़िए। अगर किसी पंचायत में जा रहे हैं, अगर किसी समाज का दलित व्यक्ति है, पिछड़ा व्यक्ति है, तो उसकी यथास्थिति भी लिखिए कि उसके परिवार में किसी को रोजगार नहीं है, उसके परिवार में अगर कोई बीमार हुआ था तो उसको पैसे के बिना, इलाज के बिना उसकी मृत्यु हो गई, उसके परिवार में न ढंग का कपड़ा है, न खाने की व्यवस्था है, उसको न सड़क है, न रोड है, इसका भी अगर पैराग्राफ जुटवाते हैं उस जनगणना के साथ, तो पूरा समर्थन है मेरा इस जनगणना को। लेकिन आपको बता दें, जो जनगणना हो रहा है, आने वाले राजनीतिक बिसात में एक बहुत बड़ा गेम होने जा रहा है आरक्षण को लेके, इस जाति को लेके। अगर आपको बिहार को सुधारना है, भारत को सुधारना है, तो आर्थिक जनगणना होनी चाहिए, जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। अगर ये जनगणना होता है तो राजनीति का स्वरूप नए मापदंड के साथ शुरू होगा, जब भी इसका फाइनल रूप आएगा। और सारी पार्टियां जाति के नाम पे लड़ाई लड़ेंगी, न कि आर्थिक के नाम पे। अब इसका निचोड़, इसका समाधान यही है कि सरकार से जन स्वराज पार्टी ये मांग करती है कि जाति जनगणना के साथ साथ आर्थिक जनगणना का भी पैराग्राफ बनाए, और उसमें वो लिखे कि इस पंचायत में यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, नहर नहीं है, किसान को ये समस्या है, यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है, और वो इस परिवार में कितने लोग ये भ्रष्टाचार के बलि चढ़े हैं, कितने किसान मरे हुए हैं जिनको खाद और कर्जे के तले दबे हुए थे, कितने लोग हमारे अनाज, कपड़ा, ढंग का कपड़ा तन पे नहीं है। ये सभी पैराग्राफ बनना चाहिए आर्थिक तौर पर। तो जन स्वराज पार्टी इसका पूरा समर्थन कर रही है। जन स्वराज पार्टी इस जाति गणना का विरोध करती है। लास्ट सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस तरह से भभुआ विधानसभा में और आपके बगल में जो चैनपुर विधानसभा है, जहां से मंत्री है अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, उनको टक्कर देने के लिए जन स्वराज कौन से उम्मीदवार को उतार रही है? देखिए, पहली चीज बता दें कि उम्मीदवार इस बार कहीं भी अगर बिहार में जन स्वराज का उम्मीदवार जीतता है तो उम्मीदवार नहीं जीतेगा, वहां जन स्वराज पार्टी जीतने जा रही है। जन उम्मीदवार किसको उम्मीदवार बनाया जा सकता है? अभी कोई उम्मीदवारी हमारी नहीं है। अभी सभी लोग कह रहे हैं कि आप किसी को भी उतारिए, जन स्वराज पार्टी का हम लोग पूरा समर्थन करेंगे। मैं किसी व्यक्ति का समर्थन नहीं करूंगा। मैं बिहार के बदलाव के लिए जन स्वराज के विचारों, सोच का बटन दबाऊंगा, जन स्वराज का बटन दबाऊंगा। किसी व्यक्ति से बिहार का बदलाव नहीं हो सकता। जन स्वराज के सोच और विचार से बिहार का बदलाव होगा, और उसी पे लोग बटन दबाएंगे। लोगों का ये कहना है कि जॉनी और जो है टिकट के लिए पार्टी को छोड़े हैं। बहुजन पार्टी को छोड़ने का वजह जो है ये स्वार्थ से भरा हुआ था, क्योंकि पार्टी से टिकट नहीं मिलने वाला था। जन स्वराज से लेंगे क्या? भभुआ विधानसभा से अगला उम्मीदवार जन स्वराज से जॉनी आर्य को समझा जाए? अगर जॉनी आर्य को टिकट का ही दावेदारी करना होता, टिकट का लालच होता, तो जॉनी आर्य कभी जन स्वराज पार्टी, जो 2 महीने की पार्टी, कभी ज्वाइन नहीं करता। आप चर्चा सुनते होंगे कि जन स्वराज पार्टी नहीं है, अभी इसको आने में बहुत समय लगेगा। तो जन स्वराज अगर बहुत समय लगता तो जॉनी आर्य तो इसमें आता नहीं। जॉनी आर्य राजद ज्वाइन करता, जॉनी आर्य बीजेपी ज्वाइन करता। जॉनी आर्य उम्मीदवार होगा कि नहीं होगा भभुआ विधानसभा? जॉनी आर्य उम्मीदवार नहीं है। मैं कहीं भी सभा करता हूं, मैं यही कहता हूं कि जॉनी आर्य आपका विधानसभा का उम्मीदवार नहीं है। जॉनी आर्य इस बिहार के विकास के लिए आगे आया हुआ है, प्रशांत जी के जन स्वराज पार्टी को अपना सहयोग करने के लिए, कि इस बिहार की दशा दिशा बदले। जन स्वराज पार्टी से जॉनी आर्य उम्मीदवार नहीं है। अगर पार्टी उम्मीदवार बनाती है तो मैं अपना सर्वस्व लगा के प्रशांत किशोर जी के हाथों को, जन स्वराज पार्टी को मजबूत करूंगा। अगर पार्टी मौका देगी तो प्रशांत किशोर जी को उनके भरोसा को कायम रखूंगा और पूरी ताकत लगाकर भभुआ विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा। ये कहना था जॉनी आर्य का, जो पूर्व सभापति रह चुके हैं और पूरे बहुजन समाज पार्टी के एक अच्छे लीडर भी कहा जाएगा भभुआ से,
उनके में कोई गलत नहीं होगा। अब देखना ये है कि जन स्वराज पार्टी जो इस तरह से कहा जा रहा है कि लोगों की एक सोच है, लोगों की सोच पे खरा उतरना है, तो अब तो ये आने वाला समय कुछ 2025 में विधानसभा चुनाव होना है बिहार में। अब देखना ये है कि पार्टी किस उम्मीदवार को चुनती है, और जो अगर होती है तो कितना परफॉर्मेंस क्या रहता है और कितने उम्मीदवार जीत कर पटना पहुंचते हैं, इस पर हमारी नजर बनेगी।